अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर 4 जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4A से पहले चंद एक बातें हैं, उस पर लेक्चर बनाना बहुत ज़रूरी था, तो आज हम वो बातें करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 4A जो है वो करेंगे और फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, डेसिमल। आज हमने अपना टॉपिक जो क्लियर करना है वो क्या है? डेसिमल। आपने पीछे बुक 3 में पढ़ा था रोमन नंबर के बारे में। जो स्पेशल लैंग्वेज रोमन की है वो क्या है? लैटिन। लैटिन लैंग्वेज के हम बहुत से वर्ड यूज़ करते हैं, इंग्लिश में भी, हम मैथ में भी यूज़ करते हैं। उसमें से सबसे पहला वो देखें, उसने बताया है कि डिवाइड। जो आप डिवाइड पीछे सीख कर आए हैं वो भी आप असल में वो वर्ड कहाँ से आया है? रोमन से। और रोमन का कौन सा वर्ड था? डिवाइडर। डिवाइडर से हम ये डिवाइड लेते हैं और इसका मतलब क्या होता है? टू सेपरेट, चीज़ों को सेपरेट करना, डिवाइड करना, बांटना। इसके बाद एक और वर्ड आप सब्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं। आप देखें ज़रा, सब्ट्रैक्ट, तो ये भी आप लैटिन वर्ड यूज़ करते हैं, सब्ट्रेयर। अब सब्ट्रायर का मतलब क्या होता है? निकाल देना, उसमें से कम कर देना। तो इसी तरह आज हम जो डेसिमल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो भी हम लैटिन वर्ड यूज़ कर रहे हैं। और लैटिन वर्ड कौन से लैटिन वर्ड से निकला है? डेसिमस से। डेसिमस का मतलब क्या होता है? टेंथ। टेंथ को आप रोमन में क्या लिखते हैं? एक्स। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट वाइड यूजेज? इसकी रीज़न क्या है जो हम इसको यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं? तो भाई ये बहुत सिंपल होता है, यानी कि हम फ्रैक्शन में अगर कोई वैल्यू लिखेंगे तो हमें उसकी समझ नहीं आती। फ्रैक्शन की बजाय इसको हम सिंपली यूज़ करके इसको आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए ये जो है ये बहुत सादा सा काम है। अब डेसिमल तो हमने पढ़ लिया कि 1/10 होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डेसिमल। यानी कि अगर हम 1 के 10 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं तो उनमें से जो एक पार्ट बनेगा उसको हम कहते हैं 0.1, यानी कि 1/10। अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक आपके पास डेसिमल पॉइंट होता है, एक होल नंबर होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है। तो चलते हैं बोर्ड पे और इसको क्लियर करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, मैंने इसके तीनों पार्ट्स लिख दिए। ये देखें, ये जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है, जो नंबर लिखे होते हैं, उनको हम कहते हैं होल पार्ट। ये आपने चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी हैं, आगे आपके काम आएंगी। जो इस पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है, जो नंबर लिखे होते हैं, उसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। और जो पॉइंट इन होल पार्ट को और डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। ये चीज़ें होती हैं। आई होप कि समझ आ गई होगी। इसके 3 पार्ट्स हैं, होल पार्ट जो पॉइंट से पहले वाला होता है, डेसिमल पार्ट जो पॉइंट के बाद वाला होता है, और ये जो पॉइंट लगा हुआ है इसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। ये होल पार्ट को और डेसिमल पार्ट को क्या करता है? सेपरेट करता है। स्टूडेंट्स, बुक पे सबसे पहले वो बात कर रहा है 10th की। 10th की अगर तो आपने किसी नंबर को उसके 10th इक्वल पार्ट्स बना लिए तो उनमें से हर एक पार्ट क्या कहेगा? 1/10। इसको आप दूसरी ज़बान में ये भी कह सकते हैं कि 0.1, यानी कि पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट आ जाता है तो वो 10th होगा। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ जाते हैं तो वो आपके पास 100th होगा। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ जाते हैं तो वो आपके पास 1000th होगा। सो ऑल, आगे जितना बढ़ता जाएगा 10,000th, 100,000th, यानी कि आगे चलता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें थी। अब इसको आप रीड कैसे करेंगे? ये देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 0.9। वो कहता है वुसे। अब हमने लिखा ऐसे है, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? 0.9। अब आगे चलते हैं। वो कहता है कि ये 87.5 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी हम ऐसे ही रीड करेंगे 87.5। यहाँ पे 287.3 लिखा हुआ है, तो इसको हम 287.3
3 रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखना कि पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं उनको हम सेपरेट रीड करते हैं। ये हमारे पास एक नंबर है 1.256। अब ये देखें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, मीन्स कि ये 1000th है। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे? 1.256। इसको आप ये नहीं कह सकते 256, नो 256। ओके, ये चीज़ें जो हैं ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी हैं। दोबारा से बता रहा हूँ कि इसको रीड कैसे करना होता है। जो पहले वाला पार्ट होता है वो फॉर एग्जांपल 157 है, आगे पॉइंट 125 है, तो इसको आप रीड कैसे करेंगे? 157, यानी कि होल पार्ट को तो आप वैसे ही करेंगे जैसे आप पीछे पढ़ कर आ रहे हैं, लेकिन पॉइंट जो डेसिमल पार्ट होगा उसको आप सेपरेट रीड करेंगे, यानी कि 157.125। अब आप इसको ये नहीं कह सकते 125, नो 125। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखें कि आपने ये कलर्ड पिक्चर अगर आपको दी जाएंगी तो आपने उनकी फ्रैक्शन कैसे बनानी है और उनकी डेसिमल जो पार्ट है वो कैसे लिखना है। तो ये देखें, ये आपके पास कलर्ड फ्रैक्शन है। पहले तो इसके आप टोटल पार्ट देखें, टोटल पार्ट कितने हैं। 1 पे आप निशान लगा लें, उससे आगे काउंट करना स्टार्ट कर दें। ये निशान लगाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 पार्ट है, तो जो टोटल पार्ट हैं वो हम नीचे लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपने कलर्ड देखने हैं कि कलर्ड कितने हैं। तो 4 हैं तो ऊपर 4 लिखा, तो ये आपकी फ्रैक्शन क्या बन गई 4/10। टोटल 10 है, उनमें से 6 कलर्ड है तो 6/10 आ गया। इसके बाद इसमें आ जाएं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 कलर्ड है, 1 ऊपर लिखेंगे, टोटल 10 है नीचे लिखेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा। ये 2 कलर्ड है 2/10 तो ये 0.2 आ जाएगा। यानी कि जितने कलर्ड होंगे उतने आप पॉइंट के बाद लगा देंगे। ये भी देखेंगे कि अगर नीचे 10 है तो पॉइंट के बाद पहला डिजिट आ जाएगा, अगर नीचे 100 है तो पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट आ जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें, एक कलर्ड है लेकिन टोटल कितने हैं 100, तो हम 10th की जगह पे 0 लगा लेंगे 0.01। अब इसमें 10th नहीं है 100th है, यानी कि 100 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। अब इसमें देखें तो ये हमारे पास 1000 है, 1000 में से हमने जो भी करना है, यानी कि अब हम पॉइंट के बाद तीसरे डिजिट्स तक पहुंच जाएंगे। ये मैं आपको बोर्ड पे जाकर बताता हूँ। तो फिर हम इनकी प्लेस वैल्यू के बारे में भी बात करेंगे कि आपने ये स्ट्रक्चर कैसे बनाना है और प्लेस वैल्यू कैसे आपने फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, ये देखें मैंने एक नंबर लिखा और इस तरह मैंने ब्लॉक बना लिए। तो सबसे पहले आप देखें, आपने इसको शो करना है तो कहीं पे ये देखें कि पॉइंट लगा लें। ये भी देखना है कि आपके इधर डिजिट्स पूरे आ जाए, इधर भी पूरे आ जाए। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इतने पार्ट इधर भी छोड़ दें, इधर भी छोड़ दें, दरमियान में पॉइंट लगा दें। अब जो पॉइंट से पहले इधर पहली वैल्यू होती है उसको हम यूनिट वैल्यू कहते हैं, उसको यूनिट वैल्यू यानी कि वंस कहते हैं। और यहाँ पे फिर आगे आपको पता है वंस के बाद क्या आता है 10th, 10 के बाद 100, फिर 1000। ये तो चीज़ें आप पढ़ कर आए, लेकिन जो पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद वाले पार्ट में यूनिट नहीं होता, डायरेक्ट 10। ये 10 होता है, वो 10th होता है। क्या होता है 10th, और उसको आप ये TH लिखेंगे तो 1000 बन जाएगा। तो आप स्मॉल t से शो करेंगे 10th और स्मॉल h से शो करेंगे 100th, स्मॉल TH से शो करेंगे ये 1000th। तो इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। अब आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना और इधर से ये पॉइंट के ये 5 आ जाएगा, फिर आगे 5 आ जाएगा, फिर आगे 1 आ जाएगा, और इधर ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब अगर वो आपसे पूछता है कि 2 की वैल्यू क्या है, 2 की प्लेस वैल्यू, तो ये क्या है 10th। आप इसको क्या लिखेंगे 2 10ths। ओके,
लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू की बात करें तो इसमें आप सिर्फ क्या लिखेंगे 5 10 ओके स्टूडेंट्स। अब ये देखिए इन दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है, एक में मैंने सिर्फ टेंस लिखा और एक में मैंने लिखा टेंथ्स। इसका मतलब जो डेसिमल पार्ट होगा उसके साथ TH ज़रूर आएगा, यानी कि टेंथ होगा, 100th होगा, 1000th होगा, यानी कि लास्ट पे THS लगाना ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन जो इस साइड पे हैं उनके साथ लास्ट पे TH लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 क्या है, ये 100 है, इसको हम 100th नहीं कहेंगे, लेकिन ये 1 क्या है, ये 100th है, लास्ट पे TH ज़रूर आएगा। ये याद रखना कि जो होल पार्ट है उसके साथ लास्ट पे TH नहीं आएगा, लेकिन जो डेसिमल पार्ट है वो जो भी उसकी प्लेस वैल्यू होगी उसके साथ आप TH लगा देंगे। जैसा कि ये मैंने लिखा, ये किस जगह पे है, 10 पे, तो इसको मैं 10th लिखूँगा। क्या लिखूँगा, 10th। ओके, ये हमारे पास प्लेस वैल्यू फाइंड करने का तरीका है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1.256 तो वो कहते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगाएं, फिर इस साइड पे 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2, फिर 5, फिर 6। अब ये 6 किस जगह पे आ रहा है, 1000, तो 1000 लिख कर लास्ट पे आप क्या लिखेंगे, TH लास्ट पे, तो ये बन जाएगा 1000th। क्या बन जाएगा, 1000th। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि हम एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं और एक डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये हमारे पास सब की सब फ्रैक्शन है, हमने यूनिट नंबर 3 में पढ़ा था। इसको हमने डेसिमल में चेंज करना है। एक बात याद रखना कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो आपका हमेशा 10 पावर होनी चाहिए, यानी कि या 10 होना चाहिए या 100 या 1000 या आगे 10,000। अगर नीचे कोई और नंबर है तो इसको हम पहले इस नंबर में चेंज करेंगे। ओके, अब हम इसको लिखना चाहते हैं कि जी इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 1/10। अब नीचे एक ज़ीरो है तो ऊपर से एक डिजिट छोड़ दें, ये एक डिजिट इधर लगा दें, ठीक है, और जहाँ पे 1 है उसके बिल्कुल ऊपर पॉइंट लगा दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1। अब अगर पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं होता तो उसको हम 0 लगा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें आ जाएं तो इसमें कितनी ज़ीरो हैं, 1/100 है, तो इसमें 2 ज़ीरो है, तो हमने ये एक ज़ीरो की जगह पे तो ये 1 लगा दिया। आगे हमारे पास एक और ज़ीरो है तो उसकी जगह पे हम 0 लगा देंगे, और 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। अब ये देखें 1 के बाद कितनी ज़ीरो है, 2 है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। ओके, तो अब पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है तो 0 आ जाएगा, तो ये 0.01। अब 1000 की बात करते हैं तो इसमें देखें अब ऊपर एक ही डिजिट्स है, वो हम इस 0 के साथ कट कर लेंगे। आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 लगा लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम 1 की जगह पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट में चेंज हो गए। अब ये तो थे सिंपल। अब ये और नंबर हमारे पास है 5/10। तो ये देखें, ये 0 की जगह पे 5 आ जाएगा और 1 की जगह पे पॉइंट आ जाएगा, तो अब पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है तो 0.5। इसमें आ जाए तो इस 0 की जगह पे 5 आ जाएगा, इस 0 की जगह पे 2 आ जाएगा, और 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, पॉइंट। लेकिन ये अभी एक नंबर बाकी है तो उसको हम पहले लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 1.25। इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास 625 है डिवाइडेड बाय 1000। इस 0 की जगह पे 5, इस 0 की जगह पे 2, इस 0 की जगह पे 6 और 1 की जगह पे पॉइंट। अब यहाँ पे कोई और डिजिट्स नहीं है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट सिंपल सा है कि आपने क्या करना है, जहाँ पे जितनी नीचे 0 हैं उतने डिजिट्स छोड़कर आपने पॉइंट लगा देना है राइट साइड से। अब ये देखें नीचे 2 0 थी तो मैंने राइट साइड से 2 डिजिट्स छोड़कर पॉइंट लगा दिया, ये 1 ये 2।
यहाँ पे 3 ज़ीरो थी तो 1 2 3 डिजिट्स छोड़कर मैंने पॉइंट लगा दिया, तो ये आंसर। अब यहाँ पे नीचे 3 ज़ीरो थी लेकिन ऊपर 1 डिजिट्स है, तो मैंने अपने पास से 2 ज़ीरो लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया। ओके, अगर आपकी फ्रैक्शन के नीचे 10 नहीं है या 100 नहीं है या 1000 नहीं है, तो फिर आप उसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? फिर आपको एक मेथड तो ये है कि डिवाइड कर लें, दूसरा मेथड ये है कि आप उसको उसके नीचे क्या बनाएं, 10 या 100 बनाएं। अब पहले ये बताएं कि 5 के टेबल में 10 आता है? जी बिल्कुल आता है। अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? 10। इसका मतलब ये तो सॉल्व हो गया। अब नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो 2 1 ज़ार 2 और नीचे क्या आ जाएगा? 5 2 ज़ार 10। अब आप इसको नीचे 1 ज़ीरो है तो ये 2 इस ज़ीरो की जगह पे आ जाएगा और 1 की जगह पे पॉइंट, तो ये 0.2 आ जाए। लेकिन आप ये बताएं कि 4 के टेबल में 10 आते हैं? 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 10 तो नहीं आता। अब 10 से आगे हमने क्या कहा था कि या तो नीचे 10 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? 100। तो क्या 4 के टेबल में 100 आता है? तो 100 को आप 4 पे डिवाइड कर लें, 100 को 4 पे डिवाइड कर लें। 4 2 ज़ार 8, 2 आएगा, 4 5 ज़ार 20। अब ये देखें 2 डिजिट्स आप छोड़ दें, ये 1 डिजिट्स, ये 2 डिजिट्स, तो आपके पास 5 2, यहाँ पे 1 की जगह पे पॉइंट। तो इस तरह आप जो अनलाइक फ्रैक्शन होती हैं उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। अब आप डिवाइड करके कैसे चेंज कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1/4 था, तो आप 1 को अंदर रखें, 4 पे डिवाइड करें। अब ये 1 तो स्मॉलर है तो हम क्या करेंगे? ऊपर 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट लगाकर हम एक 0 ऐड कर लेंगे। तो अब 4 2 ज़ार 8, 2 आ जाएगा। अब ये फिर स्मॉलर हो गया। तो ऊपर आपने पॉइंट लगाया हुआ है तो हर स्टेप में आप एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो एक 0 हमने बढ़ा ली, 4 5 ज़ार 20। तो ये देखें आपने डिवाइड करके भी इसका आंसर वही निकाला जो पीछे आपने निकाला। ओके स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, ये देखें अब ये 0.1 है, तो आपने क्या करना है, जो इस साइड पे 0 है उसको भूल जाएं, आप ऐसे लिख लें, सिर्फ 1 को लिख लें। अब जहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट की जगह पे नीचे 1 लगा लें और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतनी 0 आपने राइट साइड पे लगा देनी। तो ये क्या बन जाएगा? 1/10। अभी हमने पीछे किया है। तो अब इसको देखें, पॉइंट के बगैर इस नंबर को एक बार लिखें तो ये बनता है 51। पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और पॉइंट से आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 और 2, तो 2 0 लगा दें, तो ये आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगी। अब इसमें आ जाएं तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 25। इस साइड वाली 0 या लास्ट वाली 0 ऐड नहीं की जाती। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? पॉइंट की जगह पे 1 और 2 0। ओके स्टूडेंट्स? तो अगर कोई ऐसे क्वेश्चन हो 1.256, तो ये आप क्या करेंगे? पॉइंट के बगैर इस नंबर को लिखेंगे। अब जहाँ पे पॉइंट था उसके सेम नीचे 1 लगाएंगे और आगे कितने डिजिट्स हैं? 3, तो 3 0 आप ऐड कर देंगे। तो ये आपकी फ्रैक्शन बन गई। अब एक और बात, जब आपने फ्रैक्शन बना ली है तो उसको आपने सिंप्लीफाई भी करना है, जो कि हमने यूनिट नंबर 3 में किया था कि अगर उनमें से कट हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो उनको कैंसिल करें। तो आपको बड़े टेबल की ज़रूरत नहीं, आप इन दोनों का HCF निकालें, जो कि हमने पीछे पढ़ा है। HCF दूसरे यूनिट में पढ़ा था। इन दोनों का HCF निकालें और उस पर डिवाइड कर दें। एक काम तो ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा, आप 5 पे डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 5 5 ज़ार 25 और 5 2 ज़ार 10। तो ये ऊपर रह जाएगा 5 और नीचे क्या रह जाएगा? 20। अब फिर ये कट हो रहे हैं, 5 1 ज़ार 5, 4 ज़ार, तो ये 1/4 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स? तो इस तरह हमारे पास फ्रैक्शन जो हैं इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये तो आपका कंसेप्ट हो गया जी, जब आप डेसिमल से फ्रैक्शन में जाते हैं। तो फ्रैक्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है? उसको सिंप्लीफाई भी करना है। ओके स्टूडेंट्स?